नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन जानकारी लेकर के आया हूं जो हमारे भारतवर्ष के पर्वों में से एक है, जिसको बहुत धूमधाम से लोग मनाते हैं। पूरे राज्य में मनाते हैं, पूरे देश में मनाते हैं, पूरे विश्व में मनाते हैं। आज उसके बारे में हम जानकारी लेकर के आए हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और जानकारी लेते हैं हम मकर संक्रांति के पर्व की। तो मकर संक्रांति के पर्व पर मकर संक्रांति का त्योहार क्यों मनाते हैं, मकर संक्रांति को और किन किन नामों से जानते हैं, मकर संक्रांति कहाँ कहाँ मनाया जाता है, किस तरीके से मनाया जाता है, इस दिन पतंग उड़ाने का क्या लाभ है, ये सब जानकारियां हम आज अपने इस वीडियो में लेने वाले हैं। अंत तक बने रहिए। तो चलिए देखते हैं यह वीडियो। मकर संक्रांति भारत का प्रमुख पर्व है। इस दिन मुख्य रूप से सूर्य की उपासना की जाती है। इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। इसे उत्तरायण भी कहते हैं। इसके पूर्व सूर्य दक्षिणायन होता है। धर्म ग्रंथों में उत्तरायण को देवताओं का दिन तथा दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा गया है। दक्षिणायन में चंद्रमा का प्रभाव अधिक होता है और उत्तरायण में सूर्य का। सृष्टि पर जीवन के लिए सबसे अधिक आवश्यकता सूर्य की है। इस प्रकार उत्तरायण पर्व सूर्य के महत्व को भी उजागर करता है। सूर्य की गति से संबंधित होने के कारण यह पर्व हमारे जीवन में गति, नव चेतना, नव उत्साह, नव स्फूर्ति का प्रतीक है। इस समय से दिन बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी। दिन बड़े होने का अर्थ जीवन में अधिक सक्रियता है। फिर इससे हमें सूर्य का प्रकाश भी अधिक समय तक मिलने लगता है, जो हमारी फसलों के लिए अत्यंत आवश्यक है। उत्तरायण का महत्व इसी तथ्य से स्पष्ट होता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने इस अवसर को अत्यंत शुभ पवित्र माना है। उपनिषदों में इस पर्व को देवदान भी कहा गया है, इसलिए इस दिन लोग दान भी करते हैं। यह भारतवर्ष सभी प्रांतों में अलग अलग नाम व भांति भांति के रीति रिवाजों द्वारा भक्ति एवं उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। गुजरात की मकर संक्रांति के बारे में जानते हैं। गुजराती मकर संक्रांति की धूम पूरे देश में देखने को मिलती है। यहाँ इस दिन को बहुत बड़ा पर्व माना जाता है और इसे उत्तरायण कहा जाता है। गुजरात में 2 दिन होने वाले मकर संक्रांति के पर्व में लोग पतंग उड़ाकर उत्सव मनाते हैं। पूरे दिन इसे धूमधाम से मनाते हैं। पंजाब में मकर संक्रांति, पंजाब में माघी के नाम से मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस दिन तड़के नदी में स्नान करते हैं और तिल के तेल का दीपक जलाते हैं। श्री मुक्तसर साहिब में माघी के दिन बड़ा मेले का आयोजन भी होता है। लोहड़ी का पर्व मकर संक्रांति या माघी से एक दिन पहले मनाया जाता है। वहीं माघी के अगले दिन किसान अपने वित्तीय वर्ष की शुरुआत करते हैं। तमिलनाडु में मकर संक्रांति, तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल कहते हैं। ये 4 दिन का पर्व होता है, जिसमें भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्ट पोंगल, कन्या पोंगल मनाया जाता है। इस मौके पर चावल के पकवान बनाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। बड़े धूमधाम से श्री कृष्ण की पूजा लोग करते हैं और इस पर्व को मनाते हैं। राजस्थान में मकर संक्रांति, इस पर्व पर सुहागन महिलाएं अपने सास को बयाना देकर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। साथ ही महिलाएं किसी भी सौभाग्य सूचक वस्तु का 14 की संख्या में पूजन एवं संकल्प कर 14 ब्राह्मणों को दान देती हैं। इस प्रकार मकर संक्रांति के माध्यम से भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की झलक विविध रूपों में हम देख सकते हैं। और भी आइए आगे देखते हैं।
केरल में मकर संक्रांति के पर्व को मकर विलक्कू कहते हैं। इस दिन प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर के पास लोग मकर ज्योति को आसमान में देखने के लिए एकत्र होते हैं। कर्नाटक में मकर संक्रांति के दिन एलु बिरोधु नामक एक अनुष्ठान का आयोजन होता है। इस कार्यक्रम में कई परिवारों की महिलाएं शामिल होती हैं और एक दूसरे के संग क्षेत्रीय व्यंजनों, जिसे एलुवेला कहते हैं, का आदान प्रदान करती हैं। आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति का पर्व 3 दिनों तक मनाया जाता है। लोग इस दिन पुरानी और बेकार चीजों को फेंककर नई चीजें घर लाते हैं। असम में मकर संक्रांति को माघ बिहू या भोगली बिहू कहते हैं। इस दिन फसल उत्सव होता है, जिसे माघ में कटाई के मौसम के अंत का प्रतीक माना जाता है। असम उत्सव में बांस, पत्तियों और छप्पर से मेजी नाम की झोपड़ियां बनाई जाती हैं, जिसमें दावत का आयोजन होता है और बाद में झोपड़ियों को जला दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में यह मुख्य रूप से दान का पर्व है। प्रयागराज में गंगा, यमुना व सरस्वती के संगम पर प्रत्येक वर्ष 1 माह तक का माघ मेला लगता है, जिसे माघ मेले के नाम से जाना जाता है। 14 जनवरी से ही प्रयागराज में हर साल माघ मेले की शुरुआत होती है। इसी मकर संक्रांति के दिन से यह मेला शुरू हो जाता है। समूचे उत्तर प्रदेश में इस व्रत को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है तथा इस दिन खिचड़ी खाने एवं खिचड़ी दान देने का अत्यधिक महत्व होता है। हम आपको बताते चले कि भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में भी कई देशों में भी इस पर्व को मनाया जाता है। मकर संक्रांति के पर्व को बांग्लादेश, नेपाल, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, श्रीलंका, इन जगहों पर कई कई नामों से यह पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य का उत्तरायण होता है। इस दिन सूर्य की किरणें औषधि का काम करती हैं। सर्दियों की वजह से शरीर में कफ और त्वचा में रूखेपन की समस्या आ जाती है। ऐसे में इस दिन पतंग उड़ाने से इन समस्याओं से निजात मिलती है। सूर्य की किरणों में अत्यधिक मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है, जिसकी वजह से अत्यंत लाभ होता है। इस दिन पतंग उड़ाने से सूर्य की किरणें सीधे व्यक्ति के शरीर पर पड़ती हैं, जिससे कई शारीरिक समस्याओं से बचाव होता है। पुराणों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की शुरुआत प्रभु श्री राम ने की थी। पुराणों के अनुसार प्रभु श्री राम की पतंग स्वर्गलोक में भगवान इंद्र के पास जा पहुंची थी। उड़ाते उड़ाते तभी से इस परंपरा को आज तक निभाया जाता रहा है, पतंग उड़ाने की परंपरा को। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान भास्कर यानी सूर्य जी अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उसके घर जाते हैं। क्योंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथी के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जा मिली थी। ऐसी हमारे शास्त्रों में बातें लिखी गई हैं। इस दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व है। ऐसी धारणा है कि इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना बढ़कर पुनः प्राप्त होता है। इस दिन शुद्ध घी एवं कंबल का दान मोक्ष की प्राप्ति करवाता है, जैसा कि निम्न श्लोक से स्पष्ट होता है। माघे मासे महादेवः यो तादस्यति घृत कंबलम सा भुक्त्वा सकलान भोगान अन्ते मोक्षम प्राप्यति। तो इस तरीके से हमें इस दिन दान पुण्य करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमें लाभ मिलता है। तो दोस्तों, भारत पर्व के ऐसे ही शीर्षक, ऐसे ही वीडियो हम आपको लेकर के आते रहेंगे, नए नए वीडियो। और तब तक के लिए
छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करिए कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन जानकारियाँ पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।